सो गाइस, अगर आप फाइबर कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे प्लान्स हो गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, वो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो में पता लग ही जाएगा। बट इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो कम से कम कन्वीनियंस होगी पूरे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में, एंड जो डिले है वो भी कम से कम होगा। क्योंकि मैंने आसपास देखा लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। वो गलतियां आप ना करो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर आपको टिप्स अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं जब आपको ये बात बताऊंगा तो आप बोलोगे भाई ऑब्वियस तो है, ये ऑब्वियस है, बट फिर भी बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, क्योंकि उनका वो लाइफ का पहला फाइबर कनेक्शन होता है तो नर्वस होते हैं। सामने वाला जो वेंडर है वो उनसे कंफ्यूज कर देता है उन्हें, तो वहाँ लोग नर्वस हो जाते हैं एंड वो गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? इंस्टॉलेशन से पहले इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं, या आप जो आपके 3 महीने का 6 महीने का बिल जो वो मांगते हैं आपसे फ्री इंस्टॉलेशन के लिए, वो आप उन्हें पहले ही पे करके रख देते हो। आपके घर में इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ना वायर आई है, ना राउटर लगा है, बट वहाँ पे वेंडर आपके बोलेंगे भाई आप हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस पहले दो, नहीं पहले ही चाहिए हमें, ऐसे वो आपको प्रेशराइज करते हैं। चाहे वो एयरटेल ले लो, चाहे वो आपका जियो ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी के जो वेंडर्स होते हैं वो सब ये चीज़ें करते हैं। आपको उनके प्रेशर में नहीं आना है। आप बोलोगे पहले मेरे घर में फाइबर लगा, राउटर लगा, जब मेरे मोबाइल में एकदम वाईफाई के सिग्नल आ जाएंगे, मैं स्पीड टेस्ट करूंगा अपने हाथों से, तभी मैं पैसे पे करूंगा। ये बोलने में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने आसपास देखा है लोग पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद वो वेंडर फ़ोन नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं। फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं हम कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ऐसे करके डिले होता रहता है। अब इससे होता क्या है, आपने उन्हें पैसे पे कर दिए, उन्होंने आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट उसी दिन कर देते हैं। तो अगर वो जितना डिले कर रहे हैं आपके उतने दिन माइनस हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? आपका अकाउंट पहले ही एक्टिवेट हो जाता है, बट आपके घर में कनेक्शन बाद में लगता है। इससे आपके दिनों का नुकसान तो होता ही है, साथ में जो फ्रस्ट्रेशन होती है, भाई रोज़ कॉल करना पड़ता है, रोज़ माथा पीछी करो, रोज़ गाली गलौज करो उनके साथ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप उन्हें पैसे ही पे मत करो। जब पैसे पे नहीं करोगे उन्हें पहले, तो उन्हें मजबूरन अपना काम करना पड़ेगा, तभी उन्हें जो उनका फल है कर्म का वो मिलेगा, जो कि उनकी है चार्जेस। तो इस बात का ध्यान देना, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। जब आप दुकान में सामान भी लेते हो, पहले आप सामान ले लेते हो, तब आप पैसे पे करते हो। तो फाइबर के केस में भी ऐसे ही करना, जो आपकी कॉमन सेंस है उसे भूल मत जाना। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टिप की बात करते हैं। वो क्या है, जब आप एयरटेल या जियो जैसी बड़ी कंपनी का फाइबर कनेक्शन लगवाते हो, तब उनके वेंडर कई बार ये बोलते हैं आप हमें कैश ही दे दो हमारे हाथ में, हम आपका जो भी एक्टिवेशन प्रोसेस वो कर देंगे। ऐसा मत करना। आप बोलना आप फाइबर कनेक्शन लगवाओ, आप मुझे लिंक सेंड करो, उसी लिंक में मैं पे करूँगा। जब मैंने एयरटेल कनेक्शन लगवाया तो उन्होंने पूरा कनेक्शन लगवाने के बाद मुझे लिंक भेजा, वहाँ से मैंने पेमेंट करी अपने पहले बिल की, जो कि 6 महीने का था। उसका अमाउंट था 3,003 रुपये। तो वो मैंने वहाँ पर पे करा, उन्हें मैंने डायरेक्टली पे नहीं करा। यस, मैंने उन्हें वायर के चार्जेस एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। जो मेरा घर है उस समय काफ़ी दूर था एयरटेल के बॉक्स से, तो वहाँ पे वो टल रहे थे, लगाना ना पड़े उन्हें, एंड बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, वायर के चार्जेस मैं खुद दे दूंगा। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वेंडर होते हैं वो आपके घर तक वायर पहुँचाने में टलते हैं, क्योंकि आपका घर हो सकता है 300, 400, 500 मीटर दूर हो। एयरटेल बोलता है कि 100 मीटर की दूरी पे वो आप लगा दो, 200 मीटर की दूरी में भी वो मान जाते हैं, बट ज़्यादा दूर होता है तब वेंडर यहाँ पे आपके घर में कनेक्शन नहीं लगवाते हैं। तब आप बोल सकते हो कि भाई वायर कॉस्ट में एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ, वो पैसा आप उनके हाथ में दे सकते हो। मगर जो ऑफिशियल चार्जेस हैं, जो बिल है, वो आप ऑफिशियल लिंक में ही पे करना, वो आप उनके हाथ में मत देना। इससे ये भी रहता है कि आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि आपने बिल पे कर दिया है। अगर आप हाथ में पे कर रहे हो तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पैसे पे करे हैं? तो इस बात का ध्यान देना। अगर आप इन बड़ी कंपनीज का फाइबर लगवा रहे हो तो नेवर गिव देम अ कैश, ऑलवेज डू अ ऑनलाइन पेमेंट। अब मैं ये बात आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारा एयरटेल का है, जियो का है, आप हमसे लगवा लो। फिर बाद में पता लगता है कि वो एयरटेल का नहीं है, जियो का नहीं है, बट तब तक आपका कनेक्शन लग चुका होता है। तो इस तरह से कई वेंडर्स आपको धोखा भी देते हैं। तो अगर आप ऑफिशियली कंपनी को पे कर रहे हो तो आप ये रीअश्योर करते हो कि जो आपका कनेक्शन है वो उसी कंपनी का है, वेंडर आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। जो मेरा लोकल वेंडर था उसने कहा था कि यस मेरा एयरटेल कनेक्शन है, जब मैंने उसे पैसे पे कर दिए, घर में कनेक्शन लग गया, तब वो एयरटेल का नहीं था। तो जब मैंने दूसरी बार एयरटेल का लगवाया तब मैंने उसे पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं डायरेक्टली ऑफिशियली एयरटेल को ही पे करूँगा, मैं तुझे हाथ में एक भी रुपये नहीं दूंगा। ऑब्वियसली मैंने वायर का चार्ज अलग से दिया है उसे, बट जो बिल था वो मैंने एयरटेल को ही डायरेक्टली पे किया। तो आप भी इस बात का ध्यान देना। अब थर्ड टिप की बात करता हूँ। अब एक्चुअली ये इससे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट
आपका जो डिसीजन है वो आपके वेंडर्स चेंज कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब वेंडर आपके घर में पहली बार आता है, आपने कहीं पहले फाइबर यूज़ नहीं करा, आपको नहीं पता कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो आपको एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आप महंगे वाला प्लान लो। अब जैसे वो बोलेंगे, अरे आपके घर में 3-4 मोबाइल हैं, आपका तो 100 Mbps से नीचे काम ही नहीं चलेगा, आप 100 Mbps लो। 100 Mbps बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। मेरे घर में 40 Mbps का कनेक्शन है, मेरे घर में 4K टीवी चलता है, लैपटॉप है, 3-4 मोबाइल हैं, सारे में अगर एक साथ मैं चला दूं फिर भी मुझे 40 Mbps की स्पीड कम नहीं पड़ती है। इतनी ज़्यादा होती है 40 Mbps की स्पीड। एंड वो 40 Mbps स्पीड ऐसे बोलेंगे कि इतनी कम स्पीड आप ले रहे हो सर, आपका काम नहीं चलेगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप ऊपर वाला प्लान लो, बट आप मैनिपुलेट मत होना। आपके जो बेसिक प्लान्स होते हैं वो भी काफ़ी रहते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग 40 Mbps का कनेक्शन में, जो एयरटेल का है, जो 30 Mbps का कनेक्शन है जियो का, उसमें भी खुश रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है मोस्टली लोग जो 10 Mbps का कनेक्शन है, जो सबसे सस्ते प्लान हैं इनके, उसमें भी लोग खुश रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो यूट्यूब में HD वीडियो है वो भी आपकी 5 Mbps की स्पीड लेती है, तो आप एक साथ 2 1080p वीडियो चला सकते हो। एंड आप मोबाइल सर्फिंग तो इजीली 10 Mbps में भी कर दोगे। तो जब आप कनेक्शन ले रहे हो तो अपना दिमाग का यूज़ करो, एंड जो वेंडर्स हैं उन्हें आपके दिमाग में हावी मत होने दो। सो मेक श्योर आप ध्यान से प्लान को चूज करो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो पर्टिकुलरली जियो फाइबर के साथ हो रही है। अब उसमें क्या है, जियो फाइबर एक प्रीपेड आता है, पोस्ट पेड आता है। प्रीपेड इज एनी डे बेटर देन पोस्ट पेड, क्योंकि प्रीपेड में आप बीच में रिचार्ज करना छोड़ सकते हो एंड उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पोस्ट पेड में आपका जो बिलिंग साइकिल है चलता रहेगा, चाहे आप यूज़ करो या ना करो। बट जो ये वेंडर्स हैं जियो के, ये बोलते हैं कि प्रीपेड बंद हो गया है, अब हम प्रीपेड देते ही नहीं हैं। बट आप जियो की वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे प्रीपेड कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जियो ऑफिशियली ये बंद कर देता तो इनकी वेबसाइट में भी ये देखने को नहीं मिलता। तो ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको प्रीपेड कनेक्शन लगवाना है तो आप जियो को डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि भाई तुम्हारा वेंडर मुझे ये बोल रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारी वेबसाइट में कैसे अवेलेबल है। फिर आप उनसे क्वेश्चन करो डायरेक्टली। एंड ये मक्खी जोड़ रही है, बेकार लग रही है। तो आपके साथ भी अगर आपका जियो वेंडर ऐसी हरकतें करता है तो आप डायरेक्टली जियो को कांटेक्ट करो, वहीं उनसे बात करो, जो भी चीज़ होगी वो क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ बहुत हो रही है, ये प्रीपेड कनेक्शन दे ही नहीं रहे हैं। या आपको बोलेंगे प्रीपेड में आपको अलग से इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी एंड वो वर्थ इट है। क्योंकि आप देखोगे जो पोस्टपेड कनेक्शन है उसमें आपको एक साथ बिल पे करना पड़ता है, एंड जो प्रीपेड है उसमें आपको बस महीने का ही बिल पे करना पड़ता है। एंड जो आपको प्रिविलेज है, कभी भी आप उस प्लान को मत करवाओ, फिर कुछ गैप के बाद करवा लो, तो वो जो प्रिविलेज है वो वर्थ इट है। आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग में सोचोगे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो शायद से 1000 रुपये है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, उसको देने से टलोगे तो बाद में जो पोस्टपेड कनेक्शन है वो आपकी दिक्कत करेगा। एंड अगर आपको जानना है कि आपके लिए कितनी Mbps की स्पीड इनफ रहेगी तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।